चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछले कक्षा में डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि कैसे हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा कैसे हम द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। तो हम लोग बेसिक बेसिक से सवाल डिस्कस कर लिया था, और इस प्रकार के रूट वाले सवाल हमारे बच गए थे, तो इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग पोल सेक्शन में भी करेंगे, है ना। रूट वाले सवाल को मैं थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में समझा जाएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूट वाले सवाल, मतलब मध्य पद विभाजन विधि द्वारा रूट वाले सवाल को हम कैसे हल करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ये बताओ, इस क्वेश्चन को तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आप ये बताओ हमें कि अगर मैं बोलूं कि √3 गुने √3, बताइए क्या मिलता है। तो आप बोलिए सर ये होता है सर √3 इंटू √3, 3 इंटू 3, यानी हो गया सर √9, और √9 का मान क्या हो जाएगा सर 3। √9 का मान क्या हो जाएगा सर 3, यानी √3 इंटू 3 को हम बोल सकते हैं क्या 3 के बराबर। किसके बराबर है सर, वो 3 के बराबर। ठीक उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं √5 इंटू √5, तो ये आ गया क्या आपके पास, ये आ गया आपके पास, देखिए 5 इंटू 5, और ये क्या आ गया हमारे पास √25, और √25 का मान किसके बराबर होता है सर 5 के बराबर, यानी ये हो जाएगा तो हमारे पास किसके बराबर हो गया ये 5 के बराबर, है ना। ठीक, इसके बाद अगला आता है अपना √7 इंटू √7, जो कि किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारे बराबर 7 इंटू 7, है ना। तो ये आएगा सर √49, और √49 किसके बराबर हो गया सर 7 के बराबर। किसके बराबर हो गया सर 7 के बराबर। किसके बराबर हो गया सर 7 के बराबर। क्लियर है ना, क्लियर है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि सर अगर कहीं भी स्क्रीन रुक रही है, अच्छा को मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। बाकी मुझे जहां तक दिख रहा है अभी तो स्क्रीन अभी तक तो रुकी नहीं हुई है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार। सर सही है, लेट आती है। अच्छा थोड़ा सा आप हो सकता है नेटवर्क इशू आपके तरफ, इसकी वजह से हो। चलो ठीक है, यानी यहां से हमने क्या देखा, यानी हम यहाँ से ये देखा कि सर अगर हमारे पास कहीं लिखा गया है 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। या अगर हमारे पास कहीं 5 लिखा है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं सर √5 इंटू √5। यार हमें अगर कहीं 7 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं √7 इंटू √7, है ना। √7 इंटू √7, है ना। अब हम ये कब कैसे ऐसे लिखेंगे, ये मैं आपको धीरे धीरे सिखाते चलूंगा कि कब हम 3 को √3 इंटू √3, कब हम 5 को √5 इंटू √5, कब हम 7 को √7 इंटू 7 लिखेंगे, और कब हम सिंपल 7 लिखेंगे, ये मैं आपको धीरे धीरे सिखाते चलूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। अब जैसे कि देखो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा √3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में, अगर इस क्वेश्चन में हम कहीं भी अगर हमें गुणनखंड निकालना हो, और गुणनखंड निकालते समय हमें कहीं भी अगर 3 दिखा, कहीं भी हमें 3 दिखा, तो उस 3 को हम क्या लिखेंगे √3 इंटू √3। क्यों ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें समीकरण में क्या दिया गया है, √3 का टर्म दिया गया, √3 का हमें टर्म दिया गया, तो हम उसको कैसे लिखेंगे सर, उसको हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। चलिए क्लियर है, हाँ, अभी दिख रहा है ना जो अच्छे से। चलो तो ये हो गया, यानी इसका मतलब सर हम यहाँ पे क्या करने वाले, चलो यहाँ पे हम कुछ उसी प्रकार का काम करने वाले हैं। बाकी आपको अगर ये समझ में आ गया तब आगे क्या आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। चलो देखो क्या करने में, हम लोग कैसे हल करते हैं किसी भी रूट वाले क्वेश्चन में जिसमें मध्य पद विभाजन विधि लगाना होता है। तो ये लिखा है सर √3x² प्लस का हो गया 10x, प्लस का हो गया 10x माइनस हो गया 8 √3 इज इक्वल टू 0। हमें करना क्या है, ये हो गया √3 ना, तो हमें करना क्या है सर,
इसका ए और इसका सी है ना, इन दोनों का गुना करना है, चलो गुना कर लेते हैं। तो ये आगे सर हमारे पास क्या बता दो, √3 इंटू 8 √3। तो ये आगे सर हमारे पास 8 इंटू √3 इंटू √3, और ये आएगा सर हमारे पास 8 इंटू √3 क्या हुआ सर 3, ये सर 24। अब जो भी हमारे पास आता है सर उसका क्या करते हैं हम, गुणनखंड निकालते हैं, यानी 24 का हम क्या करेंगे सर, गुणनखंड निकालेंगे। चलो निकालिए। तो ये आ गया सर हमारे पास 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 और 2 3 एकम 3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर 24 से क्या गुणनखंड आया, 2 2 2 और 3, यानी 24 को हमें इस प्रकार से, इसके गुणनखंड को इस प्रकार से हमें जोड़ घटाव गुना करना है ताकि हमारा प्लस का 10 आ जाए, ताकि हम प्लस का 10 ला सके। तो बताइए आप लोग क्या करेंगे, कैसे इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे कि कैसे हमारा क्या, हमारे पास क्या जाए, प्लस का 10 आ जाए। क्या लाना है सर, प्लस का हमें 10 लाना है ना, क्या लाना है सर, प्लस का 10। तो देखो क्या है सर, 2 2 3 और 6 2, क्या है सर, 3 2 6 और 2 2 4, ये हो जाएगा सिंपल है ना। तो ये आएगा सर आपके पास 6x प्लस 4x है ना। लेकिन सर उसमें हमें क्या प्रॉब्लम होगा, उसमें ये प्रॉब्लम होगा कि सर एक तरफ प्लस में आ जाएगा, दूसरी तरफ माइनस में आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं सर, इसको इस प्रकार से लिखते हैं, मान लो कि प्लस का 10 है तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखो 3 2 6 और 6 2 12, 12 में से क्या घटा देंगे सर, 2 घटा देंगे, 12 में से क्या घटा देंगे सर, 2 घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12 माइनस का 2। तो यानी यहाँ पे जाएगा हमारे पास 10x बराबर 12x माइनस का 2x है ना, 10x बराबर 12x माइनस का 2x। यहाँ से क्या देखो √3x², ये हो जाएगा प्लस का 10x, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस का 8 √3 बराबर 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास, चलिए देखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास √3 इंटू x² क्या हुआ, x गुने x प्लस 12 का क्या हुआ, 12 का चलो फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 क्या करते हैं, चलो फैक्टर निकालते हैं। चलो 12 का फैक्टर निकाल, चलिए ये हो गया हमारे पास, देखो 3 4 जा 12 और ये हो गया 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 12 का फैक्टर हो गया क्या, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और 2 का क्या हो गया सर, माइनस का 2 इंटू एक्स, प्लस का 8 का क्या लिखेंगे सर, 8 का लिख लो चलो ऐसे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी 8 का हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3 बराबर का क्या हो गया सर, 0, बराबर का क्या हो गया सर, 0 है ना। चलिए अब आराम से देखते हैं सर, देखो सिंपल सा, बताओ अब ध्यान से देखेंगे। अब आप बोलोगे सर कि देखो यहाँ पे √3 है, सर इस पे तो √3 है नहीं, तो यहीं पे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था कि कभी भी अगर आप, हाँ चलो एक बार ध्यान दो यहाँ पे, तो यहीं पे मैं सिखाने वाला था कि अगर कभी भी अगर आपको रूट का टर्म कॉमन लेना होता है तो हमें क्या पता है कि सर हम 3 को क्या लिख सकते हैं सर, हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। इसका मतलब जो यहाँ पे 3 लिखा गया है इसको आप क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हो आप √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 लिख सकते हो आप। चलो तो यहाँ से देखो आपके पास √3 इंटू एक्स प्लस, यहाँ 3 को लिख सकते हो आप क्या, √3 इंटू √3 प्लस 2 इंटू एक्स, फिर यहाँ से आ गया आपके पास माइनस 2 इंटू एक्स, यहाँ पे आगे देखो आपके पास माइनस 2 इंटू √3 बराबर क्या हो गया है, 0। अब आते हैं नेक्स्ट, चलो इसमें √3 इसमें √3 कॉमन ले ली जाए, ठीक है। फिर आता है आपके पास यहाँ से x, यहाँ से x कॉमन ले ली जाए। चलो अभी इसके पास x, इसमें x है क्या, नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया x, यहाँ क्या बच गया प्लस का, ये गया सर हमारे पास √3 2 इंटू 2, तो यहाँ से देखो √3 इंटू 2 इंटू 2 है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ से गया माइनस का 2, इसमें फिर देखो माइनस का 2, ले लो क्या, माइनस का 2 कॉमन ले लो आप, इसमें x क्या, इसमें x है सर, नहीं, तो इसमें ले लो कॉमन, सर क्या बचिए सर x, ये बचिए सर प्लस। अब बोलो सर यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे अगर प्लस आप नहीं लिखते हो माइनस लिखते हो, क्या माइनस माइनस प्लस हो जाए, लेकिन क्या प्लस है नहीं, यहाँ पे सर माइनस है, तो हमें यहाँ मजबूरन प्लस लिखना होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस है ना। तो 2 कॉमन है, यहाँ पे सर 2 इंटू √3 बराबर क्या हो गया सर, 0। तो यहाँ से आगे हमारे पास देखो सिंपल सा, ये आएगा सर √3x
या एक्स प्लस 4√3 माइनस का 2 × एक्स प्लस 4√3 बराबर का क्या हो गया 0। तो यहां से हो गया सर एक्स प्लस 4√3, एक्स प्लस 4√3 एक तरफ ले लें, एक्स प्लस 4√3 एक तरफ ले लें। यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारे पास √3x और यहाँ क्या बच गया माइनस का 2 बराबर का क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0। आगे देखा जाए, चलो तो आप देखो अब क्या करना है सर, बराबर 0 तो यानी एक 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 तरफ कर लेंगे, तो पहले लिखेंगे सर इसको इक्वल टू 0, यानी एक्स प्लस 4√3 बराबर का 0। तो यहाँ से आगे सर एक्स बराबर माइनस का 4√3 और सर यहाँ पे क्या आएगा सर √3x माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से बोलेंगे सर √3x बराबर 2, यानी x का मान क्या हो जाएगा सर 2/√3, 2/√3। क्लियर है यहाँ तक, याद है बहुत बच्चे बराबर है, एक्स प्लस 4√3 और √3 एक्स भी लिखना ना माइनस करके, बहुत बढ़िया सर। रूट सॉल्व करने के बाद अच्छे बहुत बढ़िया। देखो सिंपल, हमें देखो ध्यान कहाँ पे देना है, ध्यान यहाँ पे ये देना है कि क्या हम √3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, जब हमारे पास गुना में 3 लिखा हो, जैसे 3 × 2 × 2 × x है ना, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो आप √3 × √3। तो वहां से देखो 3 को कॉमन ले लिया है ना। यानी ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपके पास यहाँ पे क्या देखो 3, आपके पास क्या है यहाँ पे 3, यानी 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो आप √3 × √3। क्या लिख सकते हो आप 3 को √3 × √3 लिख सकते हो। क्लियर है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे है ना। आसान भी आसान भी है। चलो बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, जो भी करना है शांति से करो, क्योंकि ये सारे सवाल जो होता है ना, ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये शांति से करने वाला क्वेश्चन है। आराम आराम से, जल्दीबाजी करेंगे तो गलती हो जाएगा है ना। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 2-3, उस क्वेश्चन का आप आंसर कर लो। चलो आराम से आंसर करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। एक टाइम आराम से अपना टाइम लेना है। और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। कहाँ करना है इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाके। चलिए बताइए, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेंगे, आराम से अपना टाइम लेंगे। ठीक है, फिर इसका आंसर कहाँ करेंगे, इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाके। बस जल्दीबाजी में हमें आंसर नहीं करना, जल्दीबाजी करेंगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करेंगे आंसर गलती नहीं होगा है ना। चलो थोड़ा सा अधिक टाइम लेना, आप अधिक टाइम ले लेना, लेकिन आप आंसर सही सही करो। चलो थोड़ा सा अधिक टाइम में भी ले लो ना, ठीक है, लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए। थोड़ा टाइम लीजिए लेकिन आंसर सही आना चाहिए। √2x² + 7x - का 5√2 बराबर का 0 का मूल हमें ज्ञात करना है।
थोड़ा सा और टाइम लीजिए, क्योंकि टिल नाउ ओनली 9 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। तो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, जितने जितने बच्चे ज्वाइन किए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से करें। तो अगर आप आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं करो। इसलिए सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए। चलिए 11 बच्चों ने किया। चलो लास्ट का 10 सेकंड वेट करते हैं। देखो, जो बच्चे अगर आंसर नहीं करेंगे पोल सेशन में, उनका हम अटेंडेंस नहीं देंगे। तो सारे जितने बच्चे आंसर करेंगे पोल सेशन में, बस उन्हीं बच्चों का अटेंडेंस दिया जाएगा। जो बच्चे पोल सेशन में आंसर नहीं करेंगे, उनका अटेंडेंस तो मिलने वाली नहीं है। ठीक है, यानी सारे के सारे बच्चों का आंसर आने चाहिए पोल सेक्शन में। चलो लास्ट का 4 सेकंड, मतलब 5 सेकंड। 5, 4, 3, चेक करते हैं। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है सर √2x² + 7x - का 5√2 = 0। हमें इसका निकालना है ना। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं हम इसको। हमें दिया गया सर √2x² + का 7x - का 5√2 = 0। तो करना क्या सर, पहला का टोटल के साथ, मतलब इसी के साथ गुना करते हैं, ए और सी। ये लिखा है सर हमारे पास √2 × 5 × √2। तो यहाँ से हो गया सर 5 × √2 × √2। तो दिया गया सर हमारे पास 10। तो हम 10 का क्या करेंगे सर, गुणनखंड निकालेंगे। निकालते हैं 10 का गुणनखंड। तो ये हो जाएगा, देखो हमारे पास 2×5 = 10 और 5×1 = 5, 5×1 = 5। यानी हम 10 का जो गुणनखंड है 2 और 5, 2 और 5 को इस प्रकार से लिखेंगे कि हमारे पास प्लस का 7 आ जाए। यानी प्लस का 7 चाहिए तो क्या लिखेंगे, प्लस का 2 और प्लस का 5, प्लस का 2 और प्लस का 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का 7x, और ये बराबर का हो गया प्लस का 2x प्लस का 5x। यहाँ से क्या हुआ देखो, √2x², यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस का 2x प्लस का 5x, और यहाँ हो गया माइनस का 5√2 बराबर क्या हो गया, 0। माइनस का 5√2 बराबर क्या हो गया, 0। यहाँ पे प्लस का रख लीजिए, आपको दोनों दोनों क्या किस में होगा, प्लस में होगा। ये क्वेश्चन किस में होगा, यहाँ पे प्लस का होगा। तो माइनस में दिया गया क्या, प्लस में होगा, है ना। चलो तो देखो ये प्लस में होगा। अब आते हैं, देखो सिंपल। अब बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या है, √2 है, तो इसको लिखेंगे सर √2 × x प्लस 2 को क्या लिखेंगे सर, 2 को लिखेंगे हम, देखो √2 × √2। ये सर हमारे पास 2 की जगह √2 × √2 इंटू क्या होगा सर, x प्लस 5, क्या लिखेंगे 5 × x प्लस 5√2 क्या होगा सर, 5 × √2 बराबर का क्या हो गया, 0। अब सर आप कॉमन लियो, देखो इसमें भी √2, इसमें भी √2 कॉमन ले लिए, क्या कॉमन हो गया हमारे पास सर, √2 कॉमन हो गया। सर इसमें भी x, इसमें भी x, क्या कॉमन हो गया सर, x कॉमन हो गया। यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया x, और यहाँ क्या बच गया सर, यहाँ बच गया √2, यानी बच गया सर x प्लस √2 बच गया हमारे पास, है ना। अब देखो इसमें 5, इसमें 5, 5 कॉमन ले लिए हम, तो प्लस का 5 कॉमन। यहाँ बच गया सर हमारे पास x, यहाँ बच गया प्लस का √2 बराबर का हो गया 0। यानी ये हो गया हमारे पास, देखिए x प्लस √2, x प्लस √2 एक कॉमन ले लिया जाए, x प्लस √2। यहाँ क्या बचे सर, यहाँ बच गया हमारे पास √2 × x प्लस का क्या हो गया 5, √2 × x प्लस का क्या हो गया 5 बराबर का 0। अब देखो दोनों का हम क्या करेंगे, अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे। चलो करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास x प्लस √2 बराबर 0, तो यहाँ से होगा सर x बराबर माइनस का √2। दूसरा सर √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया सर, देखो हमारे पास ये सर √2x, ये प्लस का 5, तो ये माइनस का 5, इसलिए हो गया x बराबर माइनस का 5/√2। तो क्या क्या मिल गया हमारे पास, हमारे पास मिल गया माइनस का √2 एंड माइनस का 5/√2 ना। चलो चेक करते हैं, माइनस का √2 और माइनस का 5/2, ये आंसर हो गया।
अब आप सोचे देखो क्वेश्चन में प्लस का शुरू से ही करना, प्लस में रहेगा तभी क्या, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे माइनस हुआ तो एक प्लस में आ जाएगा एक माइनस में होगा, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा, तो यानी क्या होना चाहिए सब प्लस में होना चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही सर, हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, जल्द करेंगे आप, है ना। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था जो आपको नहीं समझ में, आराम से समझ में आ जाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं क्या बात होता है, देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। देखो सिंपल सवाल है, क्वेश्चन में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, बस ध्यान क्या देना है, देखो बट्टा में दिया तो क्या करो सबके नीचे वन लगा दो और एलसीएम ले लो। चलो सॉल्व करो, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से सब नीचे देखो, कुछ नहीं है, सब बटन है ना, सब नीचे का वन लगा दो और उसको एलसीएम ले लो, फिर ऊपर वाला के खाली आप मध्य पद विभाजन विधि लगा देना, सिर्फ ऊपर वाला मध्य पद विभाजन विधि लगा देना, है ना। चलो बनाओ, आराम से बनाओ, आराम से बनाएंगे। बताइए क्या मिलना है, एक्स का क्या मान मिल रहा है। चलिए देखते हैं, देखो सिंपल सवाल है, देखो इसके नीचे देखो क्या क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन दिया गया हमारे पास माइनस के 9x स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर 1, माइनस का क्या फिर क्या है 2x, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, फिर प्लस का क्या है 1/3 बराबर क्या होगा जी। अब क्या करो सर एलसीएम लो, तो 1 1 3 का एलसीएम क्या होगा सर 3 हो जाएगा, फिर क्या आएगा सर 1 में 3 से भाग देंगे क्या आएगा सर 3, 3 का अगर ऊपर गुना करेंगे तो ये हो गया 9 3 27 का एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 से भाग में क्या आएगा 3, 3 से ऊपर हम गुना करेंगे क्या आएगा 3 2 जा 6x, फिर 3 से 3 भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 का 1 हो जाएगा बराबर का क्या हो गया 0। अब हम क्या करेंगे चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है सर हमारे पास 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है हमारे पास 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है हमारे पास 1, अब क्या करेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो G3 का इधर 1 के इधर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 27x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 1, और यहाँ से गया सर 0 × 3, और यहाँ से गया सर माइनस का 27x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 1 और 3 2 जा 0, बाकी अब इसका तो आराम से आप निकाल ही सकते हो, है ना, तो निकाल के निकालो आराम से। क्या देखो बहुत बच्चे इसका आंसर भी सही करने लगे, -1/3 1/3 किस बच्चे का 1/9, बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी आंसर कर सकते, बहुत आसान है सिंपल। इस प्रकार क्वेश्चन में हम सिंपली क्या करना होता है, देखो नीचे कुछ नहीं क्या है 1, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे ऊपर लिख देंगे, है ना, है ना। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 20 से मैंने यहाँ पे 1, हम क्या करते हैं दोनों का गुना लेते हैं, 27 का लेते हैं गुना, ये हो गया देखो 3 9 27, यहाँ से हो गया सर 3 3 9, फिर यहाँ पे गया सर 3 एकम 3, हमें करना क्या है, हमें माइनस का 6 लाना, हमें करना क्या है सर 6 लाना है, और 6 लाने क्या कर सकते हैं, देखो 3 3 और 3, ये हो गया सर 3 3 9, 9 में से 3 घटा दो तो कितना आ जाएगा माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस प्लस, यानी माइनस का लाना होगा तो माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9x प्लस का 3x, है ना, यानी यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस का 27x स्क्वायर
ये हो जाएगा माइनस का 9x प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर 27 को लिख सकते हैं हम, क्या बताइए, इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 3 into 3 into 3 into x और इसको लिख सकते हैं सर हम 9 को 3 into 3 into x प्लस 3 को लिख सकते हैं 3 into x प्लस क्या हो गया 1 बराबर 0। अब चलो कॉमन क्या लेते हैं, देखो इसमें से 3, इसमें से 3, एक 3 कॉमन, इसमें से 3, इसमें से 3, दूसरा 3 कॉमन, इसमें से x, इसमें से x, दूसरा x कॉमन, बच क्या गया सर हमारे पास, तो इसके पास बच गया सर 3, इसके पास बच गया x, क्या बच गया सर 3x, यहाँ क्या बच गया सर माइनस का 1, क्या बच गया सर माइनस का 1। अब आगे आते हैं, बताइए यहाँ पे सिंपल, देखो ऑलरेडी अगर माइनस में 1 कॉमन लेते क्या हो गया, यहाँ पे प्लस बच जाएगा, ये बचेगा ना। चलो यहाँ हो गया सर +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो गया सर 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं सर सिंपली, हम देखो इसमें से भी 3x+1, इसमें से भी 3x+1, तो यहाँ हो जाए सर माइनस का 9x+1 बराबर 0। तो दोनों को अलग लिख लो, एक को लिखो सर 3x+1 बराबर 0, यानी यहाँ से हो गया x बराबर -1/3, एक हो गया। दूसरा सर क्या है -9x+1 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया माइनस का 9x बराबर -1, यानी x बराबर हो गया 1/9, एक हो गया सर माइनस का 1/3 और दूसरा हो गया 1/9, दूसरा हो गया क्या 1/9। तो गुणनखंड निकालना है ना पहले, हाँ गुणनखंड तो मैंने निकाला ही, देखो 27 से गुणनखंड मैंने पहले निकाला ही है ना। चलो क्लियर है, चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चेयर उसमें डबल वाई टाइप करते, देखो इसी से रिलेटेड अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे आपको। सिंपल क्या करना है सर, देखो नीचे क्या है, अगर हमारे पास कोई भी एक फ्रैक्शन में दिया हो, भिन्न में दिया हो, तो हम उसको क्या करना है एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेके हम उसको आसानी से लिख सकते हैं, है ना, एलसीएम सिंपल निकालना। क्लियर है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ये तो मैंने क्वेश्चन कराई दिया। ये क्वेश्चन तो बस देखो, इसमें भी देखो आपको फ्रैक्शन दिख रहा होगा, है ना, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना है, हाँ पुल में क्या आते हैं, पुल में क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आसान है, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाना है, और इसका आंसर हमें क्या देना, इसका आंसर देना है पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। चलो 2x² माइनस के एक्स प्लस का 1/8 बराबर 0, नहीं आराम से बनाइए। आराम से ले लो, एलसीएम ले लेंगे आराम से, फिर बनाएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे कोई भी। क्या, हाँ ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से करनी है, थोड़ा सा अधिक टाइम लगे कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट अधिक ही दे दूंगा, लेकिन आप आराम से बनाइए। चलिए, तो जितने जितने बच्चे ज्वाइन किए ना, सारे बच्चे जरूर जो आंसर किया कीजिए पोल सेक्शन में,
थोड़ा सा अधिक टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आंसर नहीं कीजिएगा पोल सेक्शन में, तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में ही नहीं प्रेजेंट हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, ऐसे में यानी सारे के सारे बच्चे तो आंसर जरूर करेंगे, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं करते हो तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए मैं आपको अटेंडेंस भी नहीं दूंगा, फिक्स है। इसलिए सारे के सारे बच्चों को जरूर जरूर आंसर करना है पोल सेक्शन में, क्योंकि पोल सेक्शन में आंसर करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, अब महत्वपूर्ण भी है। चले लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, और लास्ट 5 सेकंड वेट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। तो क्या क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन बोला हमें कि 2x² माइनस का एक्स प्लस का 1/8 बराबर का 0। इसके नीचे कुछ नहीं दिया है 1, इसके नीचे कुछ नहीं दिया, क्या है 1। तो यहाँ पे क्या गया सर 1, 1 और 8, कैल्सियम क्या हो गया सर हमारे पास 8। अब क्या करें सर 1 से भाग देंगे 8 में, तो क्या होगा 8 2 जा 16 x², फिर 1 से भाग देंगे 8, 8 1 जा 8x प्लस 8, यहाँ हो गया 1 बराबर का 0, बराबर का क्या हो गया 0। अब देखना है यहाँ पे हमें सिंपल से देखो, ये हो गया सर 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, और ये हो गया 8 इंटू 0, तो हो गया 0, है ना। इसको क्योंकि मान लो 0 इंटू 8 क्या होगा, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 8 क्या होगा 0 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 0, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, और ये आएगा सर हमारे पास क्या 16x² माइनस का 8x प्लस 1। तो क्या करेंगे सर 16 का गुना करेंगे हम 1 के साथ, 16 गुना करेंगे 1 के साथ क्या आएगा 16, चलो गुना करते हैं। 16 1 16, ये हो गया सर 2 8 16, फिर आएगा सर 2 चौके 8, फिर आएगा सर 2 दूनी 4, फिर आएगा सर 2 एकम 2। यानी हमें क्या देखना है सर, हमें यूज करना है 2 2 2 और 2 का, इस प्रकार से हम गुना जोड़ घटाव गुना करेंगे क्या जाए माइनस का 8 है, इस प्रकार से जोड़ घटाव गुना करेंगे क्या जाए माइनस का 8 है। क्या कर सकते हैं सर, देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना, या 4 दूनी 8 में कराएंगे, यानी क्या होगा सर माइनस का 4x और माइनस का 4x। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 16x² बराबर मतलब माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, सिंपल से बताओ, 16 को लिख सकते हम क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x² क्या लिखेंगे x इंटू एक्स, फिर माइनस का माइनस 4 को लिखेंगे सर हम 2 इंटू 2 इंटू एक्स को लिखेंगे x, लिखेंगे माइनस का 2 इंटू 2 इंटू एक्स, फिर 1 का 1 बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे चलो देखते हैं आराम से, यहाँ से तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, एक 2 बाहर, इसमें भी 2, इसमें भी 2, दूसरा 2 बाहर, इसमें भी x, इसमें भी x, तीसरा x बाहर, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारे पास देखो 2 2 और x मतलब 4x, माइनस के यहाँ पे कुछ नहीं क्या है 1 है। चलो अभी इसमें देखो सब में, इसमें देखना 1 है क्या, इसमें देखना 1 है क्या, है सर, नहीं तो ये वैसा हमारे पास देखो माइनस का 1 कॉमन, यहाँ बच गया सर 2 इंटू 2 इंटू, मतलब ये भी क्या बच गया, क्या बच गया इसके पास 2 दूनी 4 और x, ये हो गया सर 4x, और यहाँ पे माइनस का 1, क्यों माइनस का 1, अगर हमने यहाँ पे प्लस का 1 देखो प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है सर प्लस है, इसलिए मैं यहाँ क्या किया सर माइनस किया, क्योंकि बाहर हमने किसको माइनस किसको कॉमन निकाला तो माइनस को कॉमन निकाला, है ना, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास देखो 2 2 जा 4x, यहाँ से सर 4x माइनस 1, माइनस का 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से भी देखो 4x माइनस 1, यहाँ से भी देखो 4x माइनस 1, तो क्या कॉमन ले लेंगे हम 4x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 4x माइनस 1 ना बराबर का 0, तो दोनों को अलग अलग 0 को बराबर कर लो आप, तो यहाँ पर अलग 0 को 0 बराबर, तो यहाँ से हो गया सर 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी यहाँ से हो गया 4x बराबर 1, x बराबर हो गया 1/4, है ना 1/4। दूसरा भी देखो सेम उसी तरह 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी यहाँ से हो गया 4x बराबर 1, यानी x बराबर हो गया 1/4, यानी दोनों के दोनों क्या है 1/4 1/4। कौन सा ऑप्शन में सर, इसमें 1/4 इसमें 4 गलत हो गया सर, इसमें दोनों माइनस में गलत हो गया, हमें प्लस में चाहिए, कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, मैनपाल लंच बच्चे जानेंगे, बहुत बढ़िया। और ध्यान से देखो, हमने माइनस में क्यों आंसर नहीं आया, क्योंकि सर देखो ये प्लस में आ रहा है। क्या 4x माइनस वन, इधर क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। माइनस का वन है तो दूसरी तरफ जाएगा, क्या होगा सर, प्लस का वन, यानी एक्स वन क्या आएगा, प्लस का 1/4 और प्लस का 1/4। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो। या जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अगला क्या है सर, अगला है हमारे पास द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल में संबंध। क्या देखना है सर, द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल में क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उनके शून्यक और उसके मूल में क्या अंतर है, हमें ये देखना है। उनके शून्यक और उनके मूल में हमें क्या अंतर है, हमें ये ध्यान देना है। ठीक है, उनके शून्यक और उनके मूल में क्या अंतर है, हमें ये ध्यान देना है। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। देखो ये क्या है हमारा 2x² माइनस का 3x प्लस 1 के शून्य तथा द्विघात समीकरण ये है के मूल ज्ञात करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, सिंपल सा पहले आप इसका शून्य ज्ञात करो, सॉरी मूल ज्ञात करो। 2x² माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0। इसका आप मूल ज्ञात करो, बताओ क्या मिलेगा इसका मूल। मूल मतलब x का मान क्या क्या मिलेगा, बताइए। पहले मूल बताओ, फिर आप नहीं बताता। पहले आप मूल बताओ, क्या होगा इसका मूल। बताइए मूल क्या आएगा। मूल निकालना हमने अभी सीखा है। 2x² माइनस के 3x प्लस 1 बराबर 0 हमने मूल निकालना कहा अभी। क्या है बताइए मूल। सर हाँ सब सब, अच्छा करिए करिए, आराम सॉल्व कीजिए, कोई सुनिए। सर सिंपल से देखो, पहला गुना दूसरा तीसरा के साथ क्या होगा सर, 2 × 1 क्या है सर, 2 आएगा। और 2 का चलो हम गुणनखंड निकालते हैं, 2 × 1 = 2। तो क्या है सर, 2 और 1, 2 और 1 को इस प्रकार लिखना है कि सर माइनस का 3 क्या लिखेंगे सर, -3x बराबर हो जाएगा सर माइनस का 2x माइनस का x, है ना। इसको लिख सकते हम क्या, देखो 2x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से ऐसा हमारे पास, चलो गुणनखंड निकालो, 2 × x माइनस इसको लिख सकते हैं 2 × x, इसको लिखेंगे माइनस का x × 1, इसको लिखेंगे सर 1 × 1 बराबर का क्या, 0। अब देखो यहाँ ध्यान देते हैं, देखो इसमें भी 2 इसमें भी 2, 2 को कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी x इसमें भी x कॉमन लेते हैं, x को, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया माइनस का 1। फिर देखो इसमें भी x इसमें भी, इसमें x बराबर 0 एक जगह, और 2x माइनस 1 बराबर हो गया 0 दूसरी पे। यहाँ से हो गया x बराबर 1 और यहाँ से क्या हो गया 2x बराबर 1 और ये x बराबर क्या हो गया 1/x बराबर क्या हो गया 1/2। क्लियर है, यानी यहाँ से 1 यहाँ से 1/2। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। यानी अब यहाँ से हमने ये समझा कि सर इसका मूल क्या क्या है, इसका मूल है 1 और 1/2। चलो बहुत नहीं है, बहुत कुछ बताने, 1 और 1/2। तो अब बोला है सर इसके शून्य निकालने के लिए, तो शून्य क्या होता है सर, शून्य वो होता है ऐसा चर का मान जिससे द्विघात समीकरण या द्विघात जो बहुपद या कोई भी बहुपद है उसमें रखने पे वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, है ना। तो देखो ध्यान से, जो भी इसका मूल आया है ना, इसी मूल को अगर आप इसमें रख रहे हो ना तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब वो उसका शून्य कहलाएगा। जैसे कि हमने क्या सीखा है सर, शून्य। शून्य क्या होता है सर, शून्य क्या होता है सर, शून्य वो चर का मान होता है, जिसमें मान लो 2x² 3x प्लस 1, ये कोई बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद। ये शून्य क्या कहलाता है, शून्य वो कहलाता है वो चर का मान, यहाँ पे चर क्या x, वो x का मान जिसे इस बहुपद में रखने पे क्या हो जाए, इस बहुपद में रखने क्या हो जाए 0 के बराबर। यानी पहला क्या है सर x बराबर 1 और दूसरा क्या है सर 1/2।
यानी x बराबर 1 कहाँ पुट करना है सर, x बराबर 1 कहाँ पुट करना है, हमें इस बहुपद में पुट करना है। पुट करो चलो, ये हो गया x की जगह क्या पुट करेंगे 1, यहाँ क्या होगा सर 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस क्या हो गया 1, यहाँ से हो गया सर हमारे पास 2 इंटू 1 का स्क्वायर सर 1 माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का हो गया 1, यहाँ से हो गया 2 इंटू 1 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस का 1, तो यहाँ से आ गया हमारे पास क्या 2 प्लस 1 क्या होगा 3 माइनस 3 बराबर 0, है ना। यानी आप ध्यान से देखोगे तो यानी x बराबर 1 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। क्यों शून्यक है, क्योंकि सर जब इसको हम इस बहुपद में पुट कर रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, इस बहुपद में पुट कर रहे हैं तो वो शून्य के बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस बहुपद में उसको पुट कर रहे हैं, अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है आगे ना, ठीक है अभी स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन नहीं फिर से नहीं आ रही, 1 मिनट वेट करेंगे। अब x के बराबर क्या आ गया आगे ना, हाँ भी हो रहा है ये ना, देखो तो हमने क्या देखा, ऐसा ना संबंध पता है ना, यहाँ से
चलो देखने एक बार। हाँ, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे। हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे। या इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। क्लियर है? है ना? चलो, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।